केवल 7 डेज के लिए आप ये साइकोलॉजिकल तरीका अपना लो, यकीन मानिए सामने वाला इंसान रोते हुए आपके पैरों में गिर जाएगा और तड़पते हुए आएगा। लेकिन वो तरीका कौन-सा है? ना तो कोई जादू टोना है और हैरानी की बात है ना कोई ज्योतिषी विद्या है। ओनली साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो सच में काम करती है। 7 दिन केवल और केवल फॉलो करना है और 7 दिन के अंदर वो व्यक्ति आपके पैरों में होगा, वो चीटर इंसान आपके पैरों में होगा, लेकिन सीरियसली फॉलो करना है मेरे भाई। अगर सीरियसली फॉलो कर पाए, यकीन मानिए वो इंसान कभी आपसे दूर नहीं भाग पाएगा। आप कोशिश भी करोगे उसको भगाने की, लेकिन नहीं भागेगा। आया समझ में दोस्तों? हाँ, उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। और हाँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। ये जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फँस जाते हैं, जिन रिश्तों को बचाते-बचाते आप अपने आप को डुबो देते हैं। और बहुत सारे लोगों से भी मिलते हैं कि यार प्लीज़ इस रिश्ते को बचा लो। बहुत सारे ज्योतिषी लोगों के पास जाते हैं आप, बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं। फिर आप कहते हैं कि सर मैं बड़ा परेशान हो चुका हूँ। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, जिसमें आप अपने आप को भी खो चुके होते हैं, अपने इमोशन को भी खो चुके हैं और हैरानी की बात यह है कि उस इंसान के ऊपर आपकी बातों का असर नहीं होता है। आप उसे समझा भी लीजिए लेकिन कुछ नहीं होगा, उस इंसान को मना भी लीजिए लेकिन कुछ नहीं होगा। और जब आप समझा भी लेते हैं, मना भी लेते हैं, लेकिन उस इंसान के ऊपर आपकी बातों का असर नहीं होता है, तो आप चिल्लाने लगते हैं, आप तड़पने लगते हैं, आप रोने लगते हैं, आप कहने लगते हैं कि प्लीज़ यार मेरी बात को सुनो, क्योंकि उस इंसान को आपसे कोई लेना-देना नहीं है भई। एक्स्ट्रा मैरिटल में सबसे ज़्यादा चीटिंग होती है भई। सबसे ज़्यादा हर्ट किया जाता है, सबसे ज़्यादा परेशान किया जाता है और हैरानी की बात ये है, आपने उसको हमेशा फाइनेंशियल सपोर्ट की है, आपने हमेशा इमोशनल सपोर्ट उसको की है, लेकिन वो इंसान आज आपको समझना नहीं चाहता है, वो इंसान आज आपको वैल्यू नहीं देना चाहता है। इससे अच्छा है उसको रिग्रेट फ़ील कराओ और रिग्रेट फ़ील भी ऐसे कि वो आपके पैरों में गिर जाया कर। तो उसके लिए करना क्या है, काउंसलिंग बुक कराइए, पेमेंट करने के बाद तुरंत बात हो जाएगी। अगर आप रात को भी बात करना चाहें तो आप बात कर सकते हैं। बट मैंने बताया है पेड कॉल है। हाँ, उसको रिग्रेट फ़ील कराने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। 100 टू 100% उस इंसान को रिग्रेट फ़ील होगा, 100 टू 100% नहीं, 200% भाई। और मैंने बहुत सारे रिश्तों को बेहतर किया है। मैंने बहुत बेहतर टूटे हुए लोगों को बेहतर किया। कई बार लोग टूट जाते हैं इन चीज़ों में। जैसे उनका ब्रेकअप होता है, जैसे उनकी वाइफ़ छोड़कर जाती है, जैसे उनके हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल में होते हैं, जैसे वाइफ़ एक्स्ट्रा मैरिटल में होती है या खुद एक्स्ट्रा मैरिटल में होते हैं, तो वहाँ पर वो टूट जाते हैं क्योंकि वो किसी को शेयर भी नहीं कर सकते हैं। वो खुद को भी नहीं सँभाल पाते हैं और उस इंसान को कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज किए जाते हैं, लेकिन उससे सही नहीं होने वाला है। मैंने आपको कहा है काउंसलिंग लीजिए, ट्रीटमेंट मैं दूँगा और सही भी उसको मैं ही करूँगा, चीज़ें बेहतर होंगी, 100 के 100% बेहतर होंगी। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। अच्छा वो तरीका कौन-सा है जिससे 7 डेज़ में सामने वाला इंसान आपके पैरों में गिर जाएगा? वो तरीका भी तो देख लो ना। अब आप कहेंगे सर वो कौन-सा तरीका है? तरीका कुछ नहीं है, केवल और केवल आपको उस इंसान को वो ट्रीटमेंट देना है जो मैं बता रहा हूँ। पहला ट्रीटमेंट समझ लेना ध्यान से। पहला ट्रीटमेंट ये है, पहले अपने आप को उस इंसान से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश मत करो। हमेशा वही पार्टनर आपसे दूर भागता है, जिसकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं। यानी जिस इंसान से आप जितना प्यार करते हैं, वो इंसान उससे उतना ही दूर भागता है। चाहे मैं आपसे ज़्यादा प्यार करूँ, आप मुझसे भी ज़्यादा दूर भाग जाओगे। चाहे सामने वाला इंसान आपसे ज़्यादा प्यार करे, तो आप उससे भी ज़्यादा दूर भाग जाओगे। जहाँ पर आपका पार्टनर है, वहाँ पर आप खुद को रख के देखिए, फिर आपको समझ आएगा। जितने आप उस इंसान को कॉल करते हैं ना, जितने आप उस इंसान को मैसेज करते हैं, इसीलिए वो इंसान आपको वैल्यू नहीं देना चाहता। इसीलिए वो इंसान आपके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं भाई। आया समझ आपको? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है और उस इंसान के सामने बार-बार अपने आप को रुलाना भी नहीं है। उस इंसान के सामने जाकर चिल्लाना भी नहीं है। अगर आप बार-बार उस इंसान के सामने जाकर चिल्लाओगे, बार-बार उस इंसान के सामने जाकर रोओगे, नहीं, वो इंसान कभी आपकी लाइफ में रहने वाला नहीं है।
और हैरानी की बात यह है कि आपको छोड़कर भी भाग जाएगा, आपसे दूर चला जाएगा। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना, कितना उससे प्यार कर लेना, वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं रहने वाला। आपको दफा कर देगा, भाई नहीं रहना मुझे इस लाइफ में, मुझे नहीं रहना इस जिंदगी में, आपको छोड़कर भाग जाएगा। बस समझ लेना मेरी बात को, जितना आप उसके पीछे दौड़ोगे उतना वो इंसान आपसे दूर जाएगा। अब समझ लेना वो तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूं, 7 डेज वाला, केवल और केवल 7 डेज के लिए उस इंसान से दूरी बना लेनी है, यानी साइलेंट ट्रीटमेंट देना है। सीधी सी बात, मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, उस इंसान को क्या करना है, केवल और केवल साइलेंट ट्रीटमेंट देना है। जिस दिन आपने उस इंसान को बेहतर तरीके से साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया, उस दिन उस इंसान के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी। चाहे आप उसे कितना भी इग्नोर करें, लेकिन वो इंसान आपको इग्नोर नहीं करेगा। आप चाहे जितने भी उससे दूर जाएं, लेकिन वो इंसान आपको, सीधी बात समझ लेना, कभी इग्नोर नहीं करेगा। बस करना क्या है आपको, चुप। जितना आप चुप रह सकते हैं, जितना आप शांत रह सकते हैं, उतना वो इंसान आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, आपके बारे में जानने की कोशिश करेगा। एक सबसे बड़ी गलती यही तो होती है हमारे रिश्तों में, यही तो हमारी गलती होती है कि हम उस इंसान को बार बार कॉल मैसेज करते हैं, बार बार बहुत ज्यादा एंजाइटी हमें होने लगती है। मैंने काउंसलिंग की थी, हैरानी की बात है, आप थोड़ा सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। एक्चुअली एक महिला एक प्राइवेट टीचर है, और इसी के यहाँ पर, इसी के थोड़े पड़ोस में एक लड़का रहता है जो गवर्नमेंट जॉब में है। ये मैरिड महिला है, वो अनमैरिड है। वो गवर्नमेंट जॉब में है, रेलवे में है भाई, वो रेलवे में है और ये प्राइवेट जॉब में है। लेकिन हैरानी की बात समझना, जो यहाँ पर मेन पॉइंट है, ये महिला इस बंदे को इतना प्यार देती है, इतना प्यार देती है, इतनी वैल्यू देती है, इतनी वैल्यू देती है कि ये इंसान इससे और ज्यादा दूर भागने लगता है। अब ये मुझे कहती है कि सर मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। इसने उससे इतना प्यार किया है, इसने बहुत सारे उसको गिफ्ट, 5-5 हजार रुपए के चश्मे उसको गिफ्ट किए हैं, जूते क्या, मोबाइल क्या, और भाई यहां तक कि भाई स्कूटी भी इसने गिफ्ट की थी उसको। यानी कम से भी कम 5-6 लाख रुपए उस लड़के के ऊपर उड़ा दिए गए थे। फैमिली लाइफ बहुत बेहतर थी, हस्बैंड बड़े बेहतर लेवल पे थे, और सब कुछ बेहतर थी। लेकिन इस महिला का उस बंदे के ऊपर दिल आ गया, उसके बिना ये नहीं रह पाती थी, उसको बहुत वैल्यू देती थी। लेकिन एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये उस लड़के के पास अपने घर से 8-8 दिन तक रह लेती थी, एक एक सप्ताह तक रह लेती थी उसके पास जाकर। लेकिन हैरानी की बात, झूठ समझोगे, ये लड़का इसको कहता था कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तेरे साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं तुझसे दूर नहीं रह सकता। मतलब इतना इसको कहा जाता कि भाई मैं तुझसे दूर नहीं रह सकता, मैं तेरी जिंदगी में रहूंगा और तुझसे अलग कभी नहीं रह सकता, मैं तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता, तुझसे अलग मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। बार बार कहता है, बार बार कहता है कि भाई तुझा, तेरे बिना मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मैं नहीं रह सकता तुझसे दूर, मेरी लाइफ नहीं चल पाएगी तुझसे अलग। ऐसे बोला जाता है, और जब ऐसे बोला जाता है, भैया पैरों नीचे से जमीन खिसक जाया करती है, पैरों नीचे से जमीन खिसक जा करती है। चाहे आप जितने समझदार इंसान हो, जितने वैल्यूबल इंसान हो, नहीं समझा सकते सामने वाले इंसान को। आया समझ में? अब हैरानी की बात यह है, ये महिला इसको ट्रीटमेंट देने की कोशिश भी करती है, और ट्रीटमेंट हम जानते हैं कैसे, ये तो पैर पकड़ने वाला ट्रीटमेंट देती है उसको, उसके पीछे दौड़ने वाला ट्रीटमेंट देती है, उसको गिफ्ट करने वाला ट्रीटमेंट देती है। ये सोचती है जितना मैं इसको गिफ्ट करूंगी उतना ये इंसान मुझसे प्यार करेगा, जितना मैं इसको वैल्यू दूंगी उतना इंसान मुझको वैल्यू देगा। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। आया समझ आपको? पूरी चीजें ऑटोमेटिक खत्म हो जाया करती है, रिश्ता जीरा हो जाया करता है, चाहे आप जितने समझा लेना अपने आप को। भाई नहीं कर सकते आप कुछ भी, नहीं बेहतर कर सकते आप चीजों को। अगर आप चाहते हैं सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील कराना, आप चाहते हैं सामने वाले को एहसास कराना, तो आपको अंदर तक साइलेंट होना पड़ेगा, पूरा मन से साइलेंट होना पड़ेगा भाई, चुप होना पड़ेगा आपको पूरे तरीके से। जिस दिन आप मन से साइलेंट हो गए, जिस दिन आप पूरे तरीके से दिल से साइलेंट हो गए, आप यकीन मानिए उस इंसान के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी। उस दिन वो इंसान कहेगा यार क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मैं नहीं रह पा रहा हूं आपके बिना, मेरी लाइफ नहीं चल पा रही आपके बिना, मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है आपके बिना। समझ रहे हैं? जिस दिन आपने ऐसा कर दिया,
उस इंसान के पास कुछ नहीं बचेगा। उस इंसान के पास छोटा-सा लेवल भी नहीं बचेगा भाई, चाहे कुछ भी कर लेना, नहीं बचेगा आपके पास। अब ध्यान से सुनना, इस महिला ने मुझे कहा कि सर मुझे कैसे भी करके इस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराना है। ये तो बहुत अवेलेबल थी उसकी लाइफ़ में, वैल्यूएबल नहीं थी, अवेलेबल थी। अब ये बंदा क्या करता है, इस महिला को बिना बताए अपनी शादी तय कर लेता है और इसके साथ भी रहता है, इसको बताता नहीं। लेकिन ये महिला उसके फ़ोटो उसकी व्हाट्सएप पर लगे देख लेती है, इसके फ्रेंड के व्हाट्सएप पर स्टेटस पर लगे देख लेती है, तो इस महिला के पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। ये अपने हस्बैंड से लड़ चुकी थी इसके चक्कर में, अपनी फैमिली से लड़ चुकी थी इसके चक्कर में, पूरे तरीके से इस बंदे से दूर होने की बजाय इसके क्लोज आ चुकी थी, अपनी पूरी फैमिली से दूरी बना चुकी थी। लेकिन जब ये देखती है कि ये बंदा शादी कर चुका है, तो भैया पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाया करती है। इसको बताया नहीं गया, इसको कहा गया कि मेरी तबीयत खराब थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, मैं परेशान था, इसलिए मैं घर था। ये भी विश्वास कर लेती है, लेकिन जब ये उसकी फ़ोटोज़ देखती है, तो उस बंदे को ये कॉल करती है, जिस बंदे के मोबाइल में इसकी फ़ोटो दिखती है। बड़ी परेशान होती है और इसको कॉल करती है, इसको कहती है कि मुझे आपसे मिलना है। मिलती है, क्या करता है एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा? आइडिया से बताना आप मुझे। अगर आप किसी के साथ किसी को देख लोगे तो क्या करोगे? अगर हमारे साथ ये हो जाए तो हम भी ऐसा ही करेंगे। हम तो सोचेंगे साले को ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मतलब एक गाली दी जाती है। मैं नहीं देना चाहता था, लेकिन सॉरी, लेकिन फिर भी एक अंदर से एक गाली निकलती है। समझ रहे हैं? अंदर तक गाली निकलती है। मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, तो बड़ा हर्ट फ़ील होता है। बड़ा अंदर तक हम टूट जाते हैं। लेकिन आपको एक बात और पता है? आप कोशिश भी कर लेते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा था, गाली मैं नहीं दे रहा हूँ। लेकिन जब आदमी को हर्ट होता है, वो अंदर तक टूट जाता है भाई, यही होता है। ये उसके सामने जाकर रोती है, उसके पैर पकड़ती है, उसको कहती है कि यार तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? तूने मेरी ज़िंदगी से मुझे दूर क्यों किया है? अब समझना मेरी बात को। ये तो अच्छे से खुश थी अपनी लाइफ़ में, ये तो लाइफ़ बेहतर चला रही थी, लेकिन इसने इससे दूरी बनाकर, इसके पास आकर इस लड़के ने, और इसने अपनी फैमिली से दूरी बनाकर अपने आप को ज़ीरो कर लिया था। अभी इसके सामने जाकर रोई, लेकिन उस समय तो उसको झूठ बोलना था, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। ये झूठ बोलता है, कहता है कि मेरी शादी ज़बरदस्ती कराई गई है, मैं नहीं चाहता था शादी करना, मेरे माँ-बाप ने मेरे सामने एक ऐसी सिचुएशन रख दी थी, जिसको मैं नहीं मना कर पाया। मेरे सामने मेरे फादर ने ये कह दिया था, मैं ये हो जाऊँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं क्या करता, मैं मजबूर था। अब हैरानी की बात ये है कि ये बेचारी विश्वास भी कर लेती है। ये विश्वास कर लेती है, ये इसको कह देता है कि लेकिन आपका मैं हक नहीं छीनूँगा। आपका जो दायित्व है मैं उठाऊँगा, आपकी जो ज़िम्मेदारी है मैं उठाऊँगा, आपको प्यार करूँगा, हमेशा टाइम दूँगा, लेकिन मात्र ये बातें थी, टाइम नहीं दिया गया। जैसे ही 1 महीना बीतता है, इस महिला से दूरी बनाना शुरू कर देता है लड़का। इसकी कॉल नहीं उठाना, इसके मैसेज सीन नहीं करना, सारी-सारी रात अपनी वाइफ़ से बात करना, सारा-सारा दिन अपनी वाइफ़ से बात करना। हैरानी की बात ये होती है कि ये इसको कॉल करती है, इसका नंबर बिज़ी आता है। जिसको समझाने की कोशिश करती है, ये इरिटेट होता है। जिसको बार-बार कॉल करती है, कॉल करते-करते इसके जहाँ पर ये ड्यूटी करता है, वहाँ पर पहुँच जाती है और इसको कहती है कि आपको मेरा मोबाइल दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी कॉल दिखाई नहीं दे रही है। और जब इसको ये जाकर बोलती है, ये बंदा इसको कहता है कि तुझे बुलाया किसने यहाँ पर? तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे ऑफ़िस तक आने की? तेरी हिम्मत कैसे आ गई मेरे ऑफ़िस में आने की, और तू मुझे ऐसे कैसे बोल सकती है? मुझे नहीं बात करनी है तेरे से। लेकिन 2 दिन तक महिला से बात नहीं करता, तो इसको फ़ील होती है कि शायद मेरी ही गलती थी, मुझे नहीं ऑफ़िस में जाना चाहिए। मेरी ही गलती थी, मुझे नहीं ऑफ़िस में जाना चाहिए था। लेकिन दुःख की बात ये है ब्रदर, जिसके ऊपर बीतती है एहसास उसे ही होता है। वो ऑफ़िस नहीं, वो तो घर तक भी पहुँच जाएगा भाई। इसके तो ऊपर बहुत बुरी बीती थी इसलिए। और जब इसको पता लगता है कि सब कुछ ऐसा हुआ है, तो ये इसको पता लगता है कि जब मेरे साथ एक माइंड गेम हुआ है और माइंड गेम मेरे साथ खेला गया है, तो इसके पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है।
फिर ये मुझे बताती है कि सर मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? कोई रास्ता बताइए प्लीज़, मैं इसको रिग्रेट फ़ील कराना चाहती हूँ। मैं इसको एहसास कराना चाहती हूँ। मैं इसकी लाइफ़ में इसको बताना चाहती हूँ कि भई तेरे बिना भी ज़िंदगी है। अगर तू किसी के साथ चीटिंग करेगा तो तेरे साथ भी चीटिंग हो सकती है। मैं इसको रिग्रेट फ़ील कराना चाहती हूँ। मैं इसको तड़पाना चाहती हूँ, मैं इसको रुलाना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, लेकिन एक सबसे बड़ी गलती, इसको मैंने कहा कि आज के बाद आप ना तो इसको कॉल करोगे। ये है वो ट्रीटमेंट जो मैं आपको बताना चाहता था, जो रामबाण तरीका है, जो 7 डेज में सच में काम करेगा। मैंने कहा भाई 7 डेज तक आप ना तो इसको कॉल करोगे, ना इसको मैसेज करोगे। इसका कॉल भी आता है तो कॉल भी रिसीव नहीं करोगे। आया समझ आपको? मैंने कहा कि कॉल भी आएगा तो कॉल भी रिसीव नहीं करोगे, चाहे कोशिश कितनी करें। वो कितनी भी कोशिश करे लेकिन कॉल रिसीव नहीं करोगे। कितने भी मैसेज करे आप मैसेज सीन नहीं करोगे। समझ रहे? तो यही होता है। चीज़ें मैनेज करने की कोशिश की जाती है, चीज़ें सँभालने की कोशिश की जाती है, लेकिन आखिर में ये होता है कि इस पार्टनर को इसे दूर कर लिया जाता है कि भई मुझे नहीं रहना तेरी ज़िंदगी में। मैं नहीं रहना चाहता तेरे साथ। मैं नहीं रहना चाहती तेरे साथ। ये रोता है, इसके सामने झूठ में समझना। अब आखिरी स्थिति आती है, मैंने कहा भई देखो इसको साइलेंट ट्रीटमेंट दो। इसकी कॉल आए, इसके मैसेज आए, लगभग 1 सप्ताह के लिए तो नहीं, लेकिन इसने केवल और केवल 4 डेज़ में इस बंदे को एहसास करा दिया। और हैरानी की बात ये थी कि यहाँ पर जो चीज़ें बिगड़ी, वो यहाँ पर बिगड़ी थी कि इस बंदे के पास जो कॉल आया था, वो इसके बॉयफ्रेंड के फ्रेंड का कॉल आया और इसने उठा लिया। इसने बताया कि मुझे उससे बात नहीं करनी है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया है। मतलब जितनी गालियाँ होती हैं, वो सब दी जाती है। अब इसको पता लग जाता है कि रहना तो चाहती है, लेकिन झगड़ा करके रहना चाहती है। रहना तो चाहती है, मेरे ऊपर कब्ज़ा करके रहना चाहती है। अब मैं वही तो कहता हूँ कि हम लोग मैनेज तो कर लेते हैं चीज़ों को, लेकिन आखिर में स्थिति ये आती है कि मैनेज करने के बाद भी सामने वाला इंसान नहीं चीज़ों को समझ पाता है, तो फिर हम हार जाते हैं, हम टूट जाते हैं। तो यही सब हुआ। जैसे एक 7 डेज़ के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट दिया गया, ये सही हो गया। चीज़ें सही हो गई, लेकिन चीज़ें यहाँ पर बिगड़ी। इसने कहा कि ठीक है, ये मान लेती है चीज़ों को, लेकिन मानती है ऐसे कि दोबारा भाग जाता है। लेकिन मैंने अब की बार इसको कहा, इसने फिर मुझे दोबारा कॉल किया। इसने कहा कि सर मैंने तो उसको सही कर लिया था, वो आ भी गया था, लेकिन फिर दोबारा चला गया। मैंने कहा भई देखो, एक ट्रीटमेंट एक ही बार काम करता है। एक मेडिसिन एक ही बार काम करती है। अगर आप 10 बार उसको लोगे तो फिर असर बंद हो जाएगा। इसने कहा तो सर ऐसे तो बिल्कुल ही मैं मेरा जीवन नहीं चल पाएगा, आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसा नहीं हो। मैंने कहा भाई देखो, किसी भी ट्रीटमेंट को आप एक बार दे सकते हैं, 2 बार नहीं दे सकते। फिर मैंने कहा कि आप 7 डेज के लिए नहीं, अब की बार 15 डेज के लिए इसको साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए। जैसे इसने 15 डेज के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, उससे बातें करना बंद कर दिया, उसकी लाइफ में रहना ही बंद कर दिया, अपनी लाइफ को खुशी खुशी चलाने लगी। लेकिन इसके बारे में इसको पार्टनर को कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देने लगा। आप एक बात तो जानते हैं, अगर आप खुश हैं, अगर आप बेहतर हैं, यकीन मानिए आपकी एनर्जी उस इंसान तक पहुंच जाएगी। जितना आप खुश रहेंगे, उस इंसान को उतनी ही तकलीफ होगी। जितना आप दुखी रहेंगे, उतना ही वो इंसान, आप समझ रहे मेरी बात को, जितना आप दुखी रहेंगे उतना ही वो इंसान खुश रहेगा। आया समझ में आपको? सबसे पहले तो इन चीज़ों पर कंट्रोल करो जो आपकी लाइफ में हो रही। इनको रोको भाई। अगर आपने इन चीज़ों को रोक लिया तो यकीन मानिए उस इंसान की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी और वो रोएगा, तड़पेगा, वो कहेगा प्लीज़ मैं नहीं रहना चाहता आपके बिना, मेरी ज़िंदगी नहीं चल पा रही है। सच मानिए, उस इंसान की लाइफ में सच मानिए दर्द के अलावा कुछ नहीं बचेगा, लेकिन उसके लिए आपका शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे बार-बार अपने आप को शो मत कराइए कि मैं बड़ा खुश हूँ, उसको शो ही मत कराइए ना। शो कराइए लेकिन प्रोफ़ेशनली शो कराइए, पर्सनली शो मत कराइए। उसको हम गाली देने लगते हैं देखकर, हम उससे बहस करने लगते हैं देखकर, हम उसकी ज़िंदगी में जाने की कोशिश करते हैं देखकर, उसकी पर्सनल लाइफ़ में जाकर बार-बार हम उससे छेड़खानी करने लगते हैं। यही तो गलती है। कभी भी अपने पार्टनर की पर्सनल लाइफ़ में घुसने की कोशिश मत करो। अगर आप पर्सनल लाइफ़ में उसकी घुसने की कोशिश करोगे, तो आपके पास प्रॉब्लम के सिवा कुछ नहीं बचने वाला।
ये ध्यान रखना मेरी बात को। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत प्यार किया है। मैंने उस इंसान से बहुत बहुत उम्मीद रखी थी, लेकिन आज वो मेरे पास नहीं रहना चाहता। आप जानते हो क्यों नहीं रहना चाहता? क्योंकि आप बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट दे ही नहीं पाए उसको। अगर आप बेहतर तरीके से उसको ट्रीटमेंट दे पाते, तो मेरा 100 के 100% मानना था कि वो इंसान आपसे दूर जा ही ना पाता। आप 2 दिन ट्रीटमेंट देते हैं, तीसरे दिन वो कहता है कि भाई क्या है ये ड्रामा? ट्रीटमेंट देना है तो बेहतर तरीके से दीजिए। एहसास कराना है तो बेहतर तरीके से कराइए। ये ड्रामेबाजी से काम नहीं चलने वाला है। ये बेवकूफ़ी से काम नहीं चलने वाला है। हाँ, बस रास्ता है, उस इंसान से थोड़ा अपने आप को दूरी बनाकर और शांत रहकर फिर देखिए, उस इंसान को लगेगा यार, ये इंसान मुझसे दूर रहकर भी खुश रह सकता है। ये इंसान मुझसे दूर रहकर कैसे खुश रह सकता है? ये चीज़ें उसको शो करानी पड़ेगी आपको। अगर आप ये चीज़ें शो करा पाए, यकीन मानिए उस इंसान को एहसास होगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे वो इंसान मुझसे दूर जाकर भी खुश हो सकता है? जब तक ये चीज़ आप उसको फ़ील नहीं कराओगे, तब तक उस इंसान को रिग्रेट फ़ील होगा ही नहीं मेरे भाई। क्या करना है? थोड़ा चुप रहना है, उसको ज़्यादा कॉल मैसेज नहीं करने हैं, उस इंसान के सामने बार-बार जाकर रोना नहीं है, उस इंसान को बार-बार जाकर अपनी प्रॉब्लम नहीं बतानी है और उस इंसान के पीछे ज़्यादा दौड़ा-दौड़ी नहीं करनी है। हम बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फ़ील भी तो करते हैं ना रिश्तों में। इनसिक्योरिटी फ़ील करनी नहीं है, उसको करानी है भई, यही तो साइलेंट ट्रीटमेंट होता है। अगर आपने 7 डेज़ के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया हर जगह से, व्हाट्सएप, बिल्कुल डीपी वगैरह सब हटा देना। समझ रहे हैं ना? व्हाट्सएप से और फ़ेसबुक से, इंस्टाग्राम से, टोटल हर जगह से अपनी डीपी हटा देना टोटल और लास्ट सीन हाइड कर देना और सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट नहीं डालनी है। कोई भी पोस्ट नहीं डालनी है, कैसी भी बुरी, अच्छी कोई भी पोस्ट नहीं डालनी है। आप उसको कहीं से भी दिखाई नहीं देने चाहिए, आपकी हवा भी उस तक नहीं जानी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।